आप सभी का स्वागत है वेद ज्ञान मंथन में। अपनी कमजोरियों को जानने एवं समझने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतिदिन कुछ देर के लिए चिंतन अवश्य करना चाहिए। उच्चतम स्थिति तक पहुंचने में रुकावटें तो आती ही हैं। ऐसे में उत्साह, धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपना विवेक जागृत करके अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। संस्कारवान व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अहम भाव से ग्रस्त व्यक्ति को तोड़फोड़ की बात करने वाले तो अपने हितैषी दिखाई देते हैं तथा जोड़ने की बात करने वाले शत्रु दिखाई देते हैं। अच्छे संस्कार नैतिक कार्य करवाकर हमें सुख दिलाते हैं, जबकि बुरे संस्कार हमसे अनैतिक कार्य करवाकर हमें दुख प्रदान करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है कि हम अपने अंदर छिपी क्षमताओं की खोज में लगें और उनका सदुपयोग जीव जगत के कल्याण में करें। जिस प्रकार पैर में जूता पहनने वाले व्यक्ति को रास्ते के कांटे व कंकर पत्थर कष्ट नहीं पहुंचा सकते, उसी प्रकार संतोषी मन वाले मनुष्य के लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय रहती हैं। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर सुख और कल्याण का आधार सत्य है, इसलिए किसी भी विषय में जब तक झूठ हावी रहेगा तब तक वहाँ सुख की आशा करना व्यर्थ है। जिन मनुष्यों के मन, वचन, कर्म एक जैसे होते हैं, वे प्राय किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर करते हैं। इसलिए उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होता जिसे करके पछताना पड़े। समझ लेना और आचरण में ढालना, इन दोनों बातों में रात दिन का अंतर है। इसलिए केवल समझ लेना ही पर्याप्त नहीं, अपितु समझ लेने के बाद आचरण में ढालना जरूरी होता है। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापे की आक्रमण से बचा हुआ है, इंद्रियों की शक्तियां क्षीण नहीं हुई, तभी तक विद्वान व्यक्ति को आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। जीवन में सफल मनुष्य बनने के लिए मानसिक पापों का परित्याग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मन में जमी हुई वासना ही मनुष्य को दुष्कर्म करने हेतु प्रेरित करती है। संतोषी मन धर्म मार्ग पर अटल रहता है, जबकि असंतुष्ट मन व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। संतोष में सदा सुख है और असंतोष में सदा दुख। जो संसार का हित चाहते हैं वही मनुष्य उत्तम कथाओं को कहने, सुनने व पढ़ने में प्रवृत्त होते हैं, जबकि पाप परायण लोग पर निंदा और दूसरों को कष्ट पहुंचाने में ही सुख तलाशते रहते हैं। जिसके लिए आप लाभकारी बन जाएंगे वही आपका प्रेमी बन जाएगा। अतः दूसरों को जीतने का सहज उपाय है कि आप उनके लिए लाभकारी बन जाएं। आवश्यकता से अधिक व्यय करना विलासिता है। आवश्यकता वह है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। जिस वस्तु या संसाधन के बिना हमारा जीवन यापन, कार्य व्यवहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक शिष्टाचार आदि न चल सके, वह हमारी वास्तविक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त संसाधनों का ढेर एकत्रित करना या उनका उपयोग करना विलासिता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहा गया है। इसका संदेश है कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा हाय पैसा रहेगा, उसे उल्लू कहा जाएगा, जिसे दिन में भी दिखाई नहीं देता। इन्हें आँख होते हुए भी अंधा ही माना जाएगा। आइए हम स्वयं को देखें कि हम क्या हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करे।
किसी के अच्छे या बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त न होने पर यह न सोचें कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और न्यायकारी है। जीवन की सफलता कुसंस्कारों पर अपनी आत्मा का नियंत्रण बनाए रखने में है, मनमानी करने में नहीं। विषय भोग सदा ही मनुष्य को अपनी ओर खींचते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। नित्य स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। चरित्र, सेवा और प्रामाणिकता से देश उन्नत होता है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो केवल वर्तमान में है। आत्म प्रशंसा मूर्खता की निशानी है। इति ओम शम।